दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान की सियासत में इन दिनों दो विधायक जबरदस्त तरीके से चर्चा में बने हुए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक है तो दूसरा भारत आदिवासी पार्टी का विधायक। एक रिश्वत कांड के मामले में बंद है तो दूसरा मारपीट के मामले में बाहर घूम रहा है, जिसे पकड़ने की तैयारी चल रही है। दोस्तों पहला विधायक रिश्वत कांड के मामले में एसीबी की गिरफ्त में है, जो कि भारत आदिवासी पार्टी का विधायक जयकृष्ण पटेल है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का विधायक कंवरलाल मीणा है, जिसको गिरफ्तार करने की पुलिस तैयारी कर रही है। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब ये दोनों विधायकों की विधायकी खतरे में आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी तो जाना तय हो चुका है और कभी भी पुलिस कंवरलाल मीणा को गिरफ्तार कर सकती है और जेल में डाल सकती है, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। दोस्तों ये मामला 2005 का है और 2025 में इसको लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अब सवाल विधायकी पर खड़े हो गए हैं और विधायकी जाने के बाद यहां पर उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। अगर कंवरलाल मीणा की बात करें तो 2005 के मामले में कंवरलाल मीणा को कोर्ट ने सजा सुनाई है। दोस्तों अगर कंवरलाल मीणा की बात करें तो यह मामला 2005 का है और उसकी गूंज 2025 में भी सुनाई दे रही है। दरअसल 2005 के मामले में अब ट्रायल कोर्ट ने कंवरलाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसपीएल को खारिज करते हुए उन्हें 2 हफ्तों के अंदर ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या विधायक कानून के सामने सरेंडर करेगा या फिर पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। दरअसल 3 फरवरी 2005 को झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में खाताखेड़ी गांव के उपसरपंच चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। गांव के लोगों ने फिर से मतदान करवाने की मांग को लेकर रास्ता जाम कर दिया। जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता, प्रोबेशनर आईएएस डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत और तहसीलदार राम कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारी लोगों को समझा ही रहे थे कि तभी कंवरलाल अपने कुछ समर्थकों के साथ वहां पहुंचते हैं और हालात बेकाबू हो गए। विधायक ने वहां पहुंचते ही एसडीएम मेहता की कनपट्टी पर पिस्टल तान दी और धमकाया कि अगर 2 मिनट में वोटों की गिनती दोबारा कराने की घोषणा नहीं की गई तो वो गोली चला देगा। हालांकि एसडीएम मेहता ने बेहद संयम के साथ जवाब दिया कि जान चली जाए तो चले, लेकिन कानून के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इसके बाद गांव वालों ने बीच बचाव कर स्थिति को शांत किया, लेकिन इससे पहले कंवरलाल विभागीय फोटोग्राफर का कैमरा तोड़कर जला चुका था और एक अन्य अधिकारी का कैमरा भी छीन लिया था। करीब 20 मिनट के बाद कैमरा वापस किया। इस मामले में कई वर्षों तक सुनवाई चली और 2 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट ने कंवरलाल को दोष मुक्त कर दिया, लेकिन जब मामला अपील कोर्ट में पहुंचा तो वहां से फैसला पलटा गया और 14 दिसंबर 2020 को झालावाड़ की एडीजे अकलेरा कोर्ट ने कंवरलाल को 3 साल की सजा सुना दी गई। और उसके बाद कंवरलाल मीणा हाईकोर्ट गया, वहां से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से भी राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया सरेंडर करने का 2 हफ्ते के अंदर, और सरेंडर अभी तक नहीं किया और ऐसे में अब गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और कंवरलाल मीणा को कभी भी पुलिस पकड़कर जेल में डाल सकती है। और अब इस मामले का राजनीतिक असर भी सामने आने लगा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कंवरलाल मीणा की विधायकी खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और इसके लिए उन्होंने राज्य के महाधिवक्ता और वरिष्ठ वकीलों से कानूनी सलाह ली है। यदि उनकी सदस्यता रद्द होती है तो कंवरलाल अगले 6 वर्षों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इसका मतलब है कि वे अंतः सीट से होने वाली किसी भी उपचुनाव में या 2028 के विधानसभा चुनाव में भी भाग नहीं ले सकेंगे और अब वो जेल जाने की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे सवाल हैं कि कंवरलाल मीणा अगर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसे में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक सकता है। क्या वे समय रहते सरेंडर करेंगे या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी? क्या उनकी विधायकी बचेगी या खत्म होगी? इन सवालों का जवाब भी आने वाले समय में जल्द ही मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।